ठीक है, तो आज हम लोगों का ये चौथा लेक्चर है पीवाईक्यू का। ये तीसरा है, चौथा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू कर रहे हैं। नीट का पीवाईक्यू है रेस्ट एंड मोशन का। आइए शुरू करते हैं। द पोजिशन एक्स ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी along एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू 9t square minus t cube, where x is in meter and t is in second. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the x axis? x डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ जिस समय ये मैक्सिमम स्पीड गेन किया होगा उस वक्त बताना है कि पोजीशन क्या होगा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि इसका स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ पर तो dx बाई dt करेंगे। dx बाई dt क्या देगा आपको? स्पीड देगा। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा? d बाई dt, dx बाई dt निकाल रहे हैं ना आप, तो क्या हो जाएगा? 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये कितना हो गया? 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये हमारा v का फॉर्मूला आ गया 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है। अब कहता है कि पोजीशन क्या होगा जिस समय स्पीड जो है मैक्सिमम रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसको आदमी चाहे तो दो तरीके से बना सकता है। एक तो ग्राफ से हम तुरंत बना सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे भी इसका, और ग्राफ ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा मैक्सिमम मिनिमम का। अब v इक्वल टू 18t माइनस 3t स्क्वायर है, तो जिस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उस समय dv बाई dt 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है ये कि अगर किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करिए और 0 से इक्वेट कर दीजिए। उस टाइम पर भी मैक्सिमम आपको जरूर आएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको, यहां पर करते हैं। v इक्वल टू है आपके पास 18t माइनस 3t स्क्वायर, तो dv बाई dt क्या पुट करेंगे? 0। उससे हमको ये वो t निकलेगा जिस समय भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये dv बाई dt 0 पुट करिएगा तो dv बाई dt होगा क्या? 18 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना हो गया? 3 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड पर वेलोसिटी यानी कि स्पीड मैक्सिमम हुआ होगा। उस 3 सेकेंड पर पोजीशन बताना था, तो यही 3 सेकेंड हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो ये 3 पुट करेंगे तो कितना होगा? देखिए तो आपका आ जाएगा 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3, यानी 981, 81 माइनस 27 कितना हो जाएगा बताइए तो? 54 होगा क्या? 54 मीटर। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग को ये पता नहीं चल पाया कि उस समय स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था कि नहीं था। उस समय तो बोला है ना कि लिखा है, वो तो डिमांड कर रहा है ना कि स्पीड का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, तो भी पॉजिटिव में आना चाहिए। 3 सेकंड पर देखते हैं भी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। 18 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, 54 माइनस 27 आ तो रहा है 27 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आ गया ना, भी का वैल्यू 27 पॉजिटिव आया, टी का वैल्यू 3 सेकंड पर, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, भी पॉजिटिव आया है। तो इनडायरेक्टली बाय डिफॉल्ट ये t इक्वल टू 3 सेकंड ही एक ही t का वैल्यू आया, तो हम भी कंफर्म थे कि वो डालेंगे तो होगा ही होगा। हम भी कंफर्म थे कहीं ना कहीं बिना ये चेक किए। लेकिन अब हम चूंकि आपको सिखा रहे हैं तो एक एक चीज को सिखाना चाहते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ यूज किया था, यानी v का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव आना चाहिए इस t इक्वल टू 3 सेकंड पर, और इसी v पॉजिटिव मैक्सिमम के लिए हमको पोजीशन निकालना था। तो पोजीशन 3 सेकंड पर आपका क्या हो रहा है? मैक्सिमम, सॉरी 3 सेकंड पर पोजीशन आपका 54 मीटर आ रहा है, और उस समय स्पीड मैक्सिमम है, और मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? 27 मीटर पर सेकंड।
अब अगर इसका कोई ग्राफ ड्रॉ करता तो फील कर सकता है। भी इक्वल टू 18t-3t² का ग्राफ अगर ड्रॉ कर दें तो भी हमको पता चल जाएगा कि कहां पर मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन छोड़िए, नीट के लिए जरूरत नहीं है ग्राफ ड्रॉ करके बताने का, नोट करिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फील कराते हैं। हाँ? इस दुनिया का कोई भी ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करिएगा, इसको दिमाग में रखिए, भी इक्वल टू कितना आया था 18t-3t²। इसको हम फिर यूज करेंगे, लेकिन अभी फील कराते हैं कि क्यों ये किया गया, कैसे 3 सेकंड आप ले आए सर और कहते हैं कि 3 सेकंड पर भी मैक्सिमम होगा। क्या आपका माने कि आधार क्या है? जब चीजें कनेक्ट होंगी तो अपने आप मजा आएगा, भले ही वो उसमें थोड़ा सा कठिनाई हो, याद रखिए। चलिए फील कराते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। भी इक्वल टू 18t-3t²। देखिए, p का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v का वैल्यू 0 आएगा, और v का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 6 18, t का वैल्यू 0 आएगा, और t का वैल्यू 6, 3 6 18, t का वैल्यू 6 भी आएगा, है ना। यानी कि ये ग्राफ क्रॉस करेगा 0,0 से, इधर t ले लेते हैं और इधर v ले लेते हैं 0,6,0 से। t का वैल्यू 0 पुट किए तो v का वैल्यू 0 आया, और v का वैल्यू 0 पुट किए तो t का 2 वैल्यू आया। जब v 0 पुट किए ना तो क्या हो गया, 18t-3t² इक्वल टू 0 हो गया। तो t का वैल्यू क्या क्या आया बताइए, 0 आया एंड 6 भी आया। कैसे आया वो बताएं, आप 3t कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 - t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 भी आया और t इक्वल टू 6 भी आया ना। तो ये करने से ये पता चल जाता है कि ये कहां कहां से गुजरेगा। और हम चूंकि मैथ्स का स्टूडेंट रहे हैं अपने समय में, तो t का स्क्वायर जो है, t का कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये हमको पता है कि इसका शेप जो होगा कनकेव डाउनवर्ड होगा। यानी कि चूंकि मैथ्स हम जानते हैं इसलिए हम इतना आसानी से बोल दिए। आप लोग के लिए थोड़ा सा ये बात हो सकता है कि टफ हो जाए, है ना। तो ये इसका ग्राफ कुछ इसी तरह से होगा। अब ये ग्राफ ही खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बताइए, भी बढ़ते 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 यहां पर मैक्सिमम हुआ है, ये वो फिर घटने लगा है ना भी। ये साफ बोल रहा है कि जिस पॉइंट पर ये टर्न कर रहा है, मान लीजिए कि ये t का वैल्यू t0 है, मान लीजिए ये t0 टाइम पर टर्न कर रहा है, लेकिन ये t0 टाइम वो टाइम है जहां पर इसका थीटा 0 है। अच्छा, इसका स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा बताइए आप। स्लोप होगा dv/dt, होगा कि नहीं होगा। स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, dv/dt होगा। अच्छा, dv/dt किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। और यहां पर इस लाइन के लिए इसका थीटा कितना है, 0, तो tan 0 0 हो गया। यानी dv/dt क्या आ गया, 0 आ गया। dv/dt 0 पुट करेंगे 18 - 60 आएगा, 18 - 60 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना आया, 3। यानी कि ये 3 सेकंड है, यानी 3वां सेकंड पर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ होगा। ये ग्राफ बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। और यहां से फीलिंग आ रहा है कि आप dv/dt 0 क्यों किए, क्योंकि dv/dt आपको क्या देगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर dv/dt का स्लोप देगा। dy/dx मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़े थे, ये y है और ये x है, ये ऐसे ड्रॉ करते थे। dy/dx आप क्या लिखते थे, dy/dx लिखते थे ना हमेशा tan थीटा। यहां पर y भी की तरह ट्रीट हो रहा है, x t की तरह ट्रीट हो रहा है। dv/dt इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे ना, अब थीटा यहां पर क्या है, 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री 0 हुआ ना, तो dv/dt 0 हुआ ना। किस टाइम के लिए, इस पॉइंट के लिए। टेंजेंट आप कहां ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट आप यहां ड्रॉ किए हैं, इस पॉइंट पर, कर्व के किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी कि इस t0 पर आपने टेंजेंट को चाहा है। तो जो dv/dt 0 पुट किए तो यहां पर जो आपको मिला ये t0, ये t0 3 सेकंड मिल गया। यानी कि 3 सेकंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। यहां पर मैथमेटिकली सिखाए थे, यहां फील करिए, ग्राफ बोल रहा है
वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ा, वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, फिर वेलोसिटी घटने लगा। यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब हुआ है? 0 से 6 सेकंड के बीच में, जिसके लिए 3 आंसर हमारा आया। 3 सेकंड पर हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। उस समय पोजीशन क्या है? तो ये 3 सेकंड हम पोजीशन में पुट कर देंगे, ये वाला तो पोजीशन निकल जाएगा। क्लियर क्या? तो ये ग्राफ से हमको क्या आता है? फीलिंग आता है। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स है इसलिए ग्राफ इधर नहीं होगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये ग्राफ ये भी बताता है, आप इस ग्राफ से आप ये बड़ी मजेदार क्वेश्चन बन सकता था, बोल देता आफ्टर व्हाट टाइम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी रिवर्स्ड, दैट मीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद देखिए वेलोसिटी बढ़ा 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 बढ़ा, वेलोसिटी घटा 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 घटा, अब वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, इधर इधर भी है तो इधर भी डैश होगा ना। अब वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि अब डायरेक्शन उसका उल्टा हो गया, यानी कि 6 सेकंड तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड मूव किया है, यानी आगे चला है, और आफ्टर 6 सेकंड ये अब पीछे आने लगा है। तो ये एक मजेदार क्वेश्चन और बन सकता था कि आफ्टर व्हाट टाइम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस, आफ्टर 6 सेकंड। और ये क्वेश्चन तुरंत इस ग्राफ की मदद से हम लोग बना सकते थे। ठीक है, बढ़े आगे। अभी थोड़ा फीलिंग आया, अच्छा लगा? नोट करना है कुछ? नोट करना है तो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moves from X to Y with uniform speed VU. The average speed for this trip is, ये थोड़ा क्वेश्चन लगता है मिसिंग है, आंसर VU और VD में है, क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन पूरा बतला सकते हैं क्या? जल्दी बताइए तो। ए कार मूव्स फ्रॉम X to Y विथ स्पीड VU, लगता है कि फिर गया होगा VD से, रिटर्न होगा VD से, है ना? क्या बोलता है? रिटर्न टू पूरा पढ़िए तो क्वेश्चन। A car moves from X to Y with a uniform speed VU, ठीक है, and returns to Y with a uniform speed VD. तो रिटर्न टू X ना होगा, ए कार मूव X to Y, गलती वो भी लिख कर दिया है, Y to X होगा। माने गया है, आगे गया है VU से X से Y, और फिर Y से X आया है VD से। तो बोलता है क्या? एवरेज स्पीड। सिंपल है, मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी D है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चे? D प्लस D डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, यही ना होगा? तो T1 टाइम क्या हो गया? X to Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? D डिवाइडेड बाई VU। T2 टाइम क्या हो जाएगा? Y to X इक्वल टू क्या हो जाएगा? D डिवाइडेड बाई VD, यही होगा ना? लिख देते हैं यहां पर, ये 2D डिवाइडेड बाई D डिवाइडेड बाई VU, D डिवाइडेड बाई VD, काट पीट के आ जाएगा आपका 2 टाइम्स VU VD डिवाइडेड बाई VD प्लस VU। देखिए कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है ना? नोट करना है तो जल्दी से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो जाएगा ना आपका? A particle moving along x-axis has acceleration f, and f is given as f naught 1 minus t divided by capital T, where f naught and capital T are constant. f naught और capital T क्या है? constant है, वेरिएबल है स्मॉल f और स्मॉल t, and f is representing acceleration. ठीक है, the particle at t equal to 0 has zero velocity. बड़ा अच्छा बात है। इंफॉर्मेशन क्या देता है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, इन टाइम इंटरवल बिटवीन t एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0, वह कहता है जिस समय f 0 है उस समय का टाइम और 0 टाइम के बीच में द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज।
ठीक है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0। अच्छा, f इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमको t क्या निकलेगा, देखिए तो एट f इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू f नॉट 1 माइनस टी बाई टी होगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए तो t इक्वल टू स्मॉल t आ जाएगा। यानी कि एट t इक्वल टू कैपिटल T एंड t इक्वल टू 0, इस टाइम के बीच में पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, vx। बनाया है। f को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। f इक्वल टू है आपके पास f नॉट 1 माइनस टी बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt इक्वल टू f नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल T। सो dv इक्वल टू f नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल T dt। वेलोसिटी निकालना था 0 से लेकर कैपिटल T के बीच में, निकाल लेते हैं इंटीग्रेट करके, यही ना क्वेश्चन था। और इसका क्या यूज हुआ जी, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी हुआ 0। बढ़िया है, सब इंफॉर्मेशन दे दिया, क्या होगा इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं। dv कहिए, ध्यान दीजिए, f नॉट 1 माइनस टी बाई टी dt। ध्यान दीजिए, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था, 0। जब टाइम कैपिटल T हो गया तो वेलोसिटी vx मान लेते हैं। जब टाइम कैपिटल T हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, vx है ना, बोला है निकालने के लिए, बस हो गया। देखिए कितना हो जाएगा, vx इक्वल टू आ जाएगा f नॉट t माइनस 1 बाई 2t बाई टी स्क्वायर f नॉट। सॉल्व हो के मालूम है कितना हो जाएगा, f नॉट t बाई 2, सी ऑप्शन। सॉल्व कर दें, vx इक्वल टू हो जाएगा हमारा f नॉट t माइनस, ये t से t गया, स्मॉल t का इंटीग्रेशन होगा ना तो t स्क्वायर बाई 2 होगा। आप फिर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल T, इतना डायरेक्ट कर सकते हैं ना, अच्छा से कर दें। देखिएगा स्मॉल t इंटू डी टी, तो टी स्क्वायर बाई 2, 2 आया है उस कारण से, और फिर अपर लिमिट पुट किए हैं तो कैपिटल टी स्क्वायर हो गया, माइनस 0 स्क्वायर भी हुआ होगा तो खत्म हो गया ना। चलिए एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2, यही ना बचा, तो आंसर कितना आ गया, एफ नॉट टी बाई 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A particle moves along a straight line OX at t time t. The distance x of the particle from O is given by x equal to 40 plus 12t minus t क्यूब। ये पोजीशन दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हाउ लॉन्ग यानी x बताना है, रेस्ट में आने के पहले ये कितना दूर आगे चलेगा, यानी v इक्वल टू 0 पहले लाइए और उस समय टाइम निकालिए कि किस टाइम पर v 0 हुआ है। तो dx बाई dt, dx बाई dt क्या हो जाएगा, 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। कहता है कितना आगे चला होगा रेस्ट में आने के पहले। रेस्ट में कब आएगा, जब v 0 होगा, तो v ये यही ना v हमारा हो गया, ये ना v हुआ dx बाई dt इक्वल टू क्या हो गया, 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो t का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2 सेकेंड। तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो केवल क्या लिखेंगे, 2 सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी किस समय 0 हुआ है, 2 सेकेंड पर। 2 सेकेंड पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 24 माइनस 8, यही ना होगा। टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो रहा है बताइए, 40 में से 8 गया तो कितना हो गया, 32 प्लस 24 कितना हो जा रहा है, 4 2 6 56 मीटर। समझ गए, यानी कि 56 मीटर ये आगे जाएगा
बिफोर कमिंग टू रेस्ट। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड मास 3 kg, ए एंड बी दो मास है, एक किलो, दूसरा है 3 किलो, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड एज। देखिए 16 मीटर से, एक को 16 मीटर से गिराया गया है और एक को 25 मीटर से गिराया गया है। ध्यान दीजिएगा, यही फिजिक्स है। अगर हम अपने बाबूजी से पूछें या हम अपनी माँ से पूछें तो 1 किलो का है ये और ये 3 किलो है। अगर हम अपनी माँ से पूछेंगे, मेरी माँ फिजिक्स कुछ नहीं जानती है, तो मेरी माँ बोलेगी कि 3 किलो जल्दी जल्दी गिरेगा, कहेंगे भारी है। ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, यानी हर 1 सेकंड में दोनों का स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। यानी अगर दोनों को एक लेवल से गिराया जाए और बोला जाए कि ये T1 टाइम में पहुंचा, ये T2 टाइम में, ये 3 किलो है और ये क्या है 5 किलो है, और दोनों को सेम हाइट से गिराया जाए तो T1 बाई T2 क्या होता, 1/1। मास भले अलग अलग है लेकिन पहुंचेगा साथ में, क्योंकि मास से कोई मतलब नहीं होता है किसी का वेलोसिटी का। यहाँ पर ग्रेविटी के अंदर में वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। इसका एक्सीलरेशन दोनों का होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि हर 1 सेकंड में दोनों का 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी का बढ़ना। इसी में संधि विच्छेद करिए, आप लोग फील नहीं ना करते हैं। मान लीजिए कि हम जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, इसको संधि विच्छेद करिए, तोड़िए, तो ये कहती है कि 10 मीटर पर सेकंड बाई सेकंड है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। जी इक्वल टू क्या है, डीवी बाई डी टी ही ना है। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका संधि विच्छेद करिएगा तो 10 मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, यानी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो मास से कोई लेना देना नहीं है, दोनों साथ ही गिरता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्वेश्चन है कि 16 और 25, इसको 16 मीटर से गिराया जा रहा है 3 किलो। तो भाई टाइम टेकन, अरे यार ड्रॉप किया गया है ना, तो क्या लिखेगा, v स्क्वायर इक्वल टू टाइम निकालना है ना, t इक्वल टू 2h बाई जी होता है ना, रूट ओवर, तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा, H1 बाई H2, यही ना होगा। ये कैसे आया मालूम है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज ड्रॉप किया गया है, तो 2 यहां आया, तो 2s बाई जी रूट अंडर इक्वल टू t। यही s के बदले में क्या लिखते हैं हम, h। तो T1 बाई T2 करिएगा तो g और 2 कट जाएगा ना, तो H1 बाई H2 4/5 आंसर। H1 16/25 इक्वल टू 4/5। तो जो बच्चा प्रैक्टिस किया रहेगा पेन भी नहीं चलाएगा। जो बच्चा का प्रैक्टिस अच्छा रहेगा वो पेन से लिखेगा तक नहीं, सीधे बोलेगा 2h बाई जी, T1 बाई T2 2h बाई जी, 2 बाई H1 बाई H2 रूट पर, ऐसे करके बना लेगा मने में। कितना देर बना लेगा, मुश्किल से मुश्किल 6 सेकंड में। ठीक है, 6 सेकंड बनाने में, 5 सेकंड पढ़ने में, 11 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये बोलना का मकसद ये होता है क्योंकि नीट में मेन फंडा वही है स्पीड का। बनेगा तो सब क्वेश्चन आप लोग से, उस टाइम के अंदर में बनाना है आपको अधिक से अधिक। चलिए आगे बढ़े। A ball is thrown vertically. It has a speed of 10 meter per second when it is reached on 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? Take g equal to 10 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कि हम इसको u से फेंकते हैं, मान लीजिए हम इसको u से फेंकते हैं, मैक्सिमम हाइट का हाफ
यानी h/2, अधिक से अधिक कहां जा सकता था, ये h तक जा सकता था। h/2 इट हैज स्पीड, यहां पर इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट में इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। हाउ हाई, यानी हमको कैपिटल H निकालना है, कैसे बनाएंगे बोलिए। यहां पर हो गया v0, यहां पर u से फेंके। क्या करते हैं कि दो तीन तरीका है, एक तो है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh आप लगा दिए, v0 हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gh आ गया आपके पास, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ गया। एक ये हाथ में रखिए, फिर आप यहां से यहां काम कर लीजिए। देखिए अभी हम बॉटम से टॉप तक काम कर लिए, अब बॉटम से इंटरमीडिएट में बात कर लेते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ पर h/2 हो जाएगा, और यहाँ पर v कितना हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh/2। ठीक है, अब यहाँ से हमको मतलब क्या चीज था, हाइट निकालेगा, तो यू स्क्वायर का वैल्यू 2gh यहाँ डाल देता है, यू ये गया 2gh माइनस gh इक्वल टू 1000, तो gh इक्वल टू 100, तो h इक्वल टू आ गया 10 मीटर। g का वैल्यू 10 ले लेंगे, 10 मीटर है कहीं क्या, देखिए डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल वेरीज विद दिस, x इक्वल टू a e का पावर माइनस अल्फा t प्लस b का पावर b का पावर बीटा x, where a and b alpha beta are positive constant, the velocity of particle will be independent of beta, drop to zero when alpha equal to beta। कहता है कि वेलोसिटी के बारे में ये सब दिया है कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा होगा, वेलोसिटी जो होगा जीरो होगा जब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए dx/dt निकालते हैं, dx/dt निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस a अल्फा e का पावर माइनस अल्फा टी, ये होगा e का पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन यही होगा। अब यहां पर देखिएगा ये b का पावर बीटा x है, तो यहां पर हम थोड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझा सकें, b का पावर बीटा x, b का पावर बीटा x है ना। अब यहां पर ये डिफरेंशिएशन एक अलग लेवल का लगेगा, पहले हम इसको यहां पर देखिए b का पावर बीटा x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ अलग होता है, जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x बाई dx अगर होता तो a का पावर x log a होता। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x log a। अब यहां पर क्या है कि यहां पर t है और यहां पर x है, तो यहां पर बहुत हेवी वाला चेन रूल लगने वाला है। पहले हम इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन बीटा b का पावर बीटा x log b। हमको लगता है ना कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कुछ, ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं पूछ सकता है, यहां पर भी e होगा हमको लगता है। देखिएगा यहां पर ना स्मॉल b होगा और फिर e का पावर, देखिए तो थोड़ा चेक करिए तो, नहीं वही कैसे होगा, इतना जबरदस्त नहीं पूछ सकता है नीट अगर इतना भयानक पूछ सके। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है a e का पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e का पावर बीटा टी, b e का पावर बीटा टी। अब ये क्वेश्चन नीट के लेवल में चला गया, अब फटाक से हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर यहां पर क्या b बीटा e का पावर बीटा टी, हो गया डिफरेंशिएशन। अब हमारा ये वेलोसिटी निकल गया बच्चों लोग,
माइनस ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई का पावर बीटा टी। चलिए आइए ऑप्शन से जाते हैं। क्या वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है? डिपेंडेंट है। तो ये क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है ऑप्शन बी के लिए। बी कब निकाल रहे हैं? जब अल्फा इक्वल टू बीटा है। तो माइनस ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी अल्फा ई का पावर अल्फा टी। क्या ये कटेगा? क्या वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है? क्या ये दोनों कट जाता तब ना जीरो आता? तो कहता है ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाता अगर अल्फा इक्वल टू बीटा होता। क्या ये कट के जीरो हो रहा है? गया बी ऑप्शन बी। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, कहता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होगा। गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, बताते हैं वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, बताते हैं। देखिए आप लोग रहिएगा मेरे साथ। इसका जो ग्राफ होगा ये वाले का जो ग्राफ होगा ये ऐसे होगा, उसका उल्टा माइनस में ऐसे हो जाएगा, और इसका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, अभी हम समझा देंगे आप लोग को। इसका ग्राफ ऐसा होगा, माइनस में है, ई का पावर माइनस अल्फा टी का ग्राफ होता ऐसे, माइनस है तो पलट जाएगा, ऐसे होता, पलट दिए, वेरी गुड। अभी बीटा का ये होता अप जाइए, इसमें से ये घट के थोड़ा ऊपर गया, इसमें से घट के इस थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, बताते हैं बढ़ेगा कि घटेगा। एक ये ग्राफ होगा और एक ये ग्राफ होगा। तो यहाँ पर में से 100 में से मान लीजिए यहाँ पर एक घटा है तो 99 आया, ये 98 हो गया, ऊपर जाके इधर 2 घट गया और कम हो गया, कम होते जाएगा। ठीक है, अच्छा टाइम आपका टाइम पर है ना, टाइम तो माइनस में होगा नहीं, यहाँ से ना शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करते हैं तो हम सही लॉजिक जा रहे हैं। तो टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम तो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जो घटने वाली चीज़ है वो घटते जा रही है, यानी कि अगर इधर बढ़ रहा है, इधर 100 में से 2 गया, इधर 400 में से और कम बढ़ेगा, क्या होगा? गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। एक क्वालिटी क्वेश्चन था ये, कोई बना नहीं पाएगा कंक्रीटली इसको जब तक ये ग्राफ को नहीं जानेगा। अब फील कराते हैं आप लोग को। ये वाला है आपके पास, ये वाला है ना। अब इसका देखिए हम बताते हैं आपको ग्राफ कैसे होता है। y इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ बच्चे ऐसे होता है। y इक्वल टू ई का पावर माइनस x का ग्राफ ऐसे होता है। y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x का ग्राफ ये से होता है। अगर y इक्वल टू माइनस ई का पावर x हो जाए तो ग्राफ कैसा होगा? जो चीजें आंसर जो चीजें पॉजिटिव में आ रही थी वो नेगेटिव में आने लगेगा, यानी कि ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और y इक्वल टू माइनस ऑफ ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? जो चीज ऊपर में हो रहा था वो चीज अब नीचे में होने लगेगा, ऐसा। ठीक है, आपके लिए देखिए माइनस में है और ई का पावर भी माइनस में है, तो एक ये वाला ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। देखिए यहां पर माइनस में है और ई का पावर भी माइनस में है, तो आपको एक ग्राफ इसका जरूरत पड़ेगा, माइनस और ई का पावर भी माइनस होगा। और ये वाला टर्म है जिसमें पॉजिटिव है और ई का पावर भी पॉजिटिव है, यानी एक इसका जरूरत पड़ेगा। ये 2 ग्राफ का आपको जरूरत पड़ेगा। इन दोनों ग्राफ को हम एक ही में ड्रॉ करते हैं। अब ये क्वेश्चन वही बनाएगा जो 720 में 720 लाता है, और नहीं बना पाएगा। कंक्रीटली आंसर देना पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली काम करके ग्राफ से ही पॉसिबल है एकदम परफेक्ट आंसर इसका बोलना। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये वाले का, तो ये वाला को चोरी करेंगे ना, तो ये वाला का चोरी करेंगे बच्चे तो ये होगा,
ये इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए इतना का, और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये वाला चोरी करेंगे। अब पढ़ा रहे हैं क्या, फिजिक्स, तो फिजिक्स में ये टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ग्राफ मेरा कहां से शुरू होगा, यहां और यहां से, इन दोनों का क्या होना मांगता है, अब सम, क्या होना मांगता है, सम होना मांगता है। इसका ग्राफ ये वाला है, इसका ग्राफ ये वाला है। अब देखिए मान लीजिए ये सब कैसा वैल्यू है बच्चे, नेगेटिव वैल्यू है ना, और ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है धीरे धीरे, मान लीजिए यहाँ पर -10 है, तो अब आपको -9 मिलेगा, -5 मिलेगा, और मान लीजिए कि ये 100 है, तो 100 के बाद आप 200 मिलेगा, 300 मिलेगा, 400 मिलेगा, तो मान लो बच्चा 100 है और ये -10 है, तो इन दोनों को एक मोमेंट पर t=0 टाइम पर तुम जोड़ोगे तो 100 में से 10 गया, 90 आया आंसर। अब मान लो तुमको यहाँ 200 मिला, लेकिन ये तो ऊपर आ गया, मान लो ये -8 हो गया, तो 200 में से 8 गया तो कितना बचा, 192, तो 192, 90 से 192 हुआ ना, तो बढ़ रहा है ना। यहां पर तुमको मान लो -4 मिला, यहां पर तुमको 400 मिला मान लो, तो 400 और -4 को करोगे तो क्या होगा, 396, तब और बढ़ा ना टोटल, यानी गोज इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं बात को, नोट करिए।